MHA यूनिवर्स बहुत ज़्यादा अजीब है, इतना ज़्यादा अजीब है कि वहाँ पे एक आम इंसान का पैदा होना बिल्कुल भी आम बात नहीं है। वहाँ पे अगर कोई इंसान किसी अजीब पावर के साथ पैदा होता है या किसी अजीब मॉर्फोलॉजी के साथ पैदा होता है तो वो बिल्कुल आम बात है, लेकिन अगर वो आम इंसान पैदा हुआ है जैसे कि रियल वर्ल्ड में होते हैं बिना किसी पावर के, तो वो बिल्कुल भी नॉर्मल कंसिडर नहीं किया जाता है। और यही जो पावर्स होती हैं, इन्हीं पावर्स को क्वर्क कहा जाता है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट क्वर्क के बारे में। और मैंने ये वीडियो बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद बनाया है क्योंकि माई हीरो एकेडेमिया में बहुत सारे ओवर पावर्ड क्वर्क्स हैं, तो टॉप 5 की लिस्ट बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी मुझसे जितना हो पाया मैंने एक लिस्ट बना ली है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी खुद की लिस्ट बता सकते हो कि आपके हिसाब से टॉप 5 क्वर्क कौन कौन से हो सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने वीडियो का मेन कंटेंट स्टार्ट करूं, मैं अपने सभी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इसे देखो और सब्सक्राइब करो। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। नंबर 5 पे आता है हमारे मेन हीरो का क्वर्क वन फॉर ऑल। अब वन फॉर ऑल एक ऐसा क्वर्क है जिसे पास डाउन किया जाता है, मतलब इसका जो करंट यूजर है ये अपना बाल किसी और को खाने के लिए दे देगा अपनी मर्जी से, और जब वो इंसान इसके बाल को खा लेगा तो वो पावर्स धीरे धीरे करके नए यूजर में ट्रांसफर हो जाएंगी। Do you remember how I gave my power to you? What I said that day? Eat this! No, not that part. अब इस क्वर्क की सबसे अच्छी बात यह है कि करंट यूजर जो है वो प्रीवियस यूजर के क्वर्क और वन फॉर ऑल इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल कर सकता है। करंट में इसका 9th यूजर डेकू है और ये 7 प्रीवियस यूजर्स के क्वर्क को इस्तेमाल कर सकता है। 8वां ऑल माइट था और 9वां डेकू है, लेकिन इन दोनों के पास खुद के कोई क्वर्क नहीं है, तो टोटल 7 क्वर्क वन फॉर ऑल में है जिन्हें डेकू यूज कर सकता है। और ये बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है क्योंकि इसी क्वर्क का इस्तेमाल करके ऑल माइट ने ऑल फॉर वन को कैप्चर किया था, तो आप लोग समझ सकते हो कितना ज्यादा ओवर पावर्ड होगा। अब अगर हम लोग नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पे आता है डीके, जो कि इस एनीमे के मेन विलन टोमुरा शिगाराकी का क्वर्क है। अब ये क्वर्क जो है शुरुआत में इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था, ये किसी चीज को टच करके उसे डिके कर सकता था, लेकिन करंट टाइम पे ये क्वर्क इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये किसी भी चीज को टच करता है और उन चीजों को कंट्रोल कर सकता है जिन्हें ये डिके करना चाहता है। हम वो गुड्डू नहीं है जो लिबे लिबे करते थे, हमें को चाहिए फुल इज्जत। उसके साथ साथ ये उन चीजों को भी इफेक्ट कर सकता है जो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है लेकिन किसी लिंक के थ्रू कनेक्टेड है। जैसे कि 2 बिल्डिंग्स अगर एक साथ कनेक्टेड है तो ये एक बिल्डिंग को डिके करके दूसरी बिल्डिंग को भी डिके कर सकता है, और उसके साथ साथ अगर ये किसी पर्टिकुलर रूम को बचाना चाहे डिके होने से तो वो ये भी कर सकता है। अब इसके पास इतना ज्यादा कंट्रोल हो गया है, इसीलिए मांगा में इसकी जो भी फाइट होती है उस पूरी फाइट में इरेजर का यूज किया जाता है ताकि ये अपने क्वर्क को इस्तेमाल ही न कर पाए, क्योंकि अगर टोमुरा अपने क्वर्क का इस्तेमाल कर पाता है तो वो फाइट वहीं पे खत्म हो जाती है। कोई भी कितना भी ताकतवर हीरो हो कुछ नहीं कर सकता अगर इसने एक बार अपने क्वर्क का इस्तेमाल कर लिया तो। और ये कहलाता है एक सुपर विलेन। मतलब टोमुरा एक छोटा सा बच्चा है, 16-17 साल का होगा, और उसके बाद भी उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए टॉप टियर हीरोज आते हैं, बहुत सारे लोग उन्हें सपोर्ट करने के लिए आते हैं, अपना मेन कैरेक्टर आता है, और उसके बाद भी टोमुरा शिगाराकी उन्हें ओवर पावर करता है, सिर्फ अगर इरेजर वहां पे प्रेजेंट ना हो तो इसीलिए मैंने टोमुरा को नंबर 4 पे रखा हुआ है। अब हम लोग नंबर 3 की बात करते हैं, और नंबर 3 पे आता है न्यू ऑर्डर। ये स्टार एंड स्ट्राइप का क्वर्क है जो कि अभी तक सिर्फ मांगा में दिखाया गया है, एनीमे में नहीं दिखाया गया है, लेकिन ये वन फॉर ऑल और डीके इन दोनों से ज्यादा ताकतवर है। मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ। अब न्यू ऑर्डर जो क्वर्क है वो इस तरह से काम करता है कि स्टार ने अगर किसी को टच कर दिया तो वो उसके ऊपर कोई भी रूल अप्लाई कर सकती है। जैसे कि उसने एक पर्टिकुलर इंसान को टच किया तो वो उसके ऊपर एक रूल लगा सकती है कि अगर अब ये सांस लेगा तो ये मर जाएगा, या फिर अब अगर इसने जमीन को टच किया तो इसके पैर कट जाएंगे। तो इस तरह से न्यू ऑर्डर का इस्तेमाल करके वो कोई भी रूल लगा सकती है, और वो रूल इसकी डेथ के बाद भी वैलिड रहेगा और तब तक वैलिड रहेगा जब तक न्यू ऑर्डर का यूजर उस रूल को खुद से रूल आउट नहीं कर देता। क्योंकि हमने मांगा में देखा है कि स्टार एंड स्ट्राइप की डेथ के बाद भी इस क्वर्क को जब ऑल फॉर वन ले लेता है उसके बाद भी इसने जो ऑर्डर अपने क्वर्क पे लगाया था वो रूल अप्लाई होता रहता है और ऑल फॉर वन न्यू ऑर्डर को इस्तेमाल नहीं कर पाता है। इसीलिए मैंने इस क्वर्क को नंबर 3 पे रखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है। आप बस एक बार किसी को टच करो और जो रूल अप्लाई करना चाहो वो रूल अप्लाई कर सकते हो। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। आपने किसी देश के प्रेसिडेंट को टच किया और रूल लगा दिया कि अगर ये 15 मिनट में वॉर स्टार्ट नहीं करता तो इसकी डेथ हो जाए, या फिर किसी मिलिट्री ऑफिसर को टच और रूल अप्लाई कर दिया कि अगर इसने एटम बॉम्ब नहीं छोड़ा तो ये अपनी पूरी सेना को खुद से ही तबाह कर देगा, और उसके बाद वो इंसान खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, या तो वो एटम बॉम्ब छोड़ेगा या फिर अपनी पूरी सेना को तबाह करेगा। तो इस तरह से ये क्वर्क बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड हो जाता है, और ये डीके और वन फॉर ऑल से तो डेफिनेटली ज्यादा ताकतवर है। अब हम लोग जिस क्वर्क की बात करने वाले हैं वो इन तीनों क्वर्क से ज्यादा ताकतवर है, और वो है डबल। अब ये क्वर्क इतना ज्यादा ताकतवर है कि इसके साथ वही होता है जो आज तक हर एनीमे के साथ होता आया है कि कोई ओवर पावर्ड कैरेक्टर होगा और उसे फाइनल बैटल में जाने ही नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर वो फाइनल बैटल में जाएगा तो बैटल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। परंपरा, प्रतिष्ठा
अनुशासन। इसी तरह से हमें अटैक ऑन टाइटन में कैप्टन लीवाई देखने को मिलता है, जुजुत्सु काइसन में गोजो को किडनैप कर लिया जाता है, डेमन स्लेयर में यूरोइची देखने को नहीं मिलता है, ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में बीरस किसी फाइट में पार्ट नहीं लेता है। तो जो भी ओवर पावर्ड कैरेक्टर है जिसके आने से ही फाइट तुरंत खत्म हो जाएगी, उसे हम पहले ही खत्म कर देते हैं ताकि फाइनल बैटल थोड़ी सी इंटरेस्टिंग रह जाए। अब डबल क्वर्क के बारे में बता देता हूँ। डबल क्वर्क की पावर्स कुछ ऐसी हैं कि उसमें आप किसी भी इंडिविजुअल के कितने भी क्लोन बना सकते हो, लेकिन सिर्फ क्लोन बनाना काफी नहीं है। तो इसमें आपने जिस इंडिविजुअल का क्लोन बनाया है, क्लोन के पास ओरिजिनल का क्वर्क भी आ जाएगा और उसकी सारी ताकत भी आ जाएगी। जैसे कि डबल इस्तेमाल करके कोई ऑल फॉर वन का क्लोन बनाता है और सोचिए ऑल फॉर वन की पूरी एक आर्मी तैयार कर देता है, या फिर वन फॉर ऑल के क्वर्क यूजर को टच करता है और वन फॉर ऑल यूजर की पूरी आर्मी तैयार कर देता है, या फिर डीके क्वर्क यूजर की पूरी आर्मी, या फिर न्यू ऑर्डर क्वर्क यूजर्स की पूरी आर्मी तैयार कर देता है। तो सोचिए वो कितना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और वो कितनी बड़ी आर्मी बना सकता है, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने इंडिविजुअल्स को बना सकते हैं। इसीलिए मैंने इस क्वर्क को नंबर 2 पे रखा हुआ है। अब इससे पहले कि मैं नंबर 1 पे आऊँ, मैं और भी बहुत सारे ओवर पावर्ड क्वर्क हैं माय हीरो एकेडेमिया में, जिनके एक बार नाम लेना चाहूंगा, और मैं कुछ ओवर पावर्ड क्वर्क को डेफिनेटली मिस कर दूंगा। तो वो चीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जैसे कि परमिएशन, वार्प गेट, फोरसाइट, कॉपी, ब्रेन वॉश, इरेजर, ओवरहॉल, एक्सप्लोजन और हेल फ्लेम। अब हम लोग नंबर 1 पे आते हैं और नंबर 1 पे आता है ऑल फॉर वन। ऑल फॉर वन बहुत ज्यादा ताकतवर है और इसकी ताकत खुद में नहीं है कि ये खुद से कोई काम कर सकता है, लेकिन इसकी मेन ताकत इसमें है कि ये किसी के भी क्वर्क को चुरा सकता है। ये किसी भी क्वर्क यूजर को एक बार टच करेगा और उससे उसका क्वर्क चुरा सकता है, और ऐसा उसने बहुत सारे क्वर्क यूजर्स के साथ किया है और कई सालों में उसने अपने पास बहुत सारे क्वर्क इकट्ठे कर लिए हैं। सिर्फ एक क्वर्क जिसे वो अभी तक नहीं चुरा पाया है और चुराने की कोशिश करता आ रहा है, वो है वन फॉर ऑल। वन फॉर ऑल का जो करंट यूजर है और जो पुराने यूजर हैं, इनकी स्पिरिट किसी तरह से ऑल फॉर वन को वन फॉर ऑल से जोड़ती है और अलग भी करती है, जिसकी वजह से वन फॉर ऑल को बाकी किसी क्वर्क की तरह आसानी से ये नहीं चुरा पा रहा है। और ऑल फॉर वन का करंट गोल यही है कि वो वन फॉर ऑल को किसी तरह से चुरा ले और उसे अपने कलेक्शन में ऐड कर ले, क्योंकि उसके बाद कोई और क्वर्क ऐसा नहीं बचेगा जो ऑल फॉर वन को चैलेंज कर सके। और इसीलिए मैंने ऑल फॉर वन को नंबर 1 पे रखा हुआ है, क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई भी फाइट हो रही है, अगर डबल की आर्मी आ गई या फिर न्यू ऑर्डर आ गया या फिर डीके आ गया या फिर वन फॉर ऑल आ गया, तो ये बस उन्हें एक बार टच करेगा और उनके क्वर्क को अपने पास इकट्ठा कर लेगा और उसके बाद ये उन सारी पावर्स को इस्तेमाल कर सकता है जो इसके अपोनेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके अलावा इसके पास बहुत सारे क्वर्क पहले से इकट्ठे रखे हुए ही हैं, तो ऑब्वियस है ये किसी भी फाइट को ओवर पावर कर लेगा और जीत जाएगा, और इसीलिए मैंने इसे नंबर 1 पे रखा हुआ है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और मुझे कमेंट सेक्शन में खुद के टॉप 5 क्वर्क की लिस्ट भी बताइएगा। कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर शेयर करने के बाद आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।